देखो भाई लोगों, मैं किस्सा चुटकुला थाने बहुत खाई रही हूँ और मेरी चिवास है कि वह शनिवार हो काम तो छः करो मेरे कहने के बाद कैलाश जी का शनिवार ने चुटकुला आऊँगा वह चुटकुला शनिवार वाला आल कौन से मेरे कहने तो हम डेली एक चुटकुलो ले आ जाओ किस्सो ले लो चुटकुलो ले लो मैं डेली को एक दे रही हूँ थाना आराम से। बाकी एक ध्यान जरूर रख जो फोन में नीचे बटना होते एक लाल रंग को उन्हें जरूर दबा दे। राम राम साहब, राम राम साहब। किस्सो आज को शंकर भगवान पार्वती को देखो कहीं शंकर भगवान जी घूम बजाए थे और कहीं हट पे आ रही थे पार्वती माता। तो यह किस्सो थाने अभी सुना रही हूं मैं, ध्यान लगा सुनवा की बात है। एक शंकर भगवान जी जंगल में घूमबा के लिए जा रहा था तो पार्वती जी बोला कि ये स्वामी कि ये महाराज आप कह जा रहे हो कि बोलो तू घर रहे कोई दिक्कत को ना मैं घूमबा फिरबा जा रही हूं कि ये पतिदेव मैं भी थारी साथ ही चालूंगी। बोलो ना तेरो कोई काम को ना कि ना बोलो मैं भी साथ ही चालूंगी। बोलो देख ये जनता का मायने पता ना कैसा कैसा काम हो रहा थे और तो बोलो कदे मुने किमी बोलेगी कदे तुम मुने किमी बोलेगी तो तू अंडे ही रहे। तो हट पर आ गई त्रिया हट पे आ जाए तो कहीं की कोनो बुकरे शंकर भगवान मन में देखो ले चल कोई बात ना तू भी साथ में जा। तो शंकर भगवान पार्वती जी एक जंगल में घूमबा फिर बाटे निकल जाए थी। घूमता फिरता चलेगा तो गैला का माने एक घोड़ी बैठी कदे उठ रही कदे बैठ रही कदे लेट रही कदे उठ रही कदे बैठ रही मतलब कष्टी हो रही वह घोड़ी बहुत परेशान हो रही। पार्वती बोली गई महाराज कि यह जानवर इतने परेशान क्यों थे। पार्वती कि यह इतनी कष्टी हो रही थे ऐके कोई बच्चों बाड़ो थे जिस वजह से वह कष्टी हो रही थे। तो पार्वती माता बोली कि हे भगवान हे स्वामी कि बच्चों हुए थे जब इतनी परेशानी भुगतनी पड़े थे कि बोलो हाँ इतनी परेशानी भुगतनी पड़े थे कि ये महाराज कि मैंने तो कोई ऐसी दवा दो और ऐसी कूक बांधो अगर मैं बच्चों को न कर सको मैं भी यहाँ की ना परेशान हो जाऊंगी। शंकर भगवान बोलो कि देख तू ऐसा वरदान मेरे कने मन मांगे और ऐसी गांठ मेरे कने मत लगवावे मैं गांठ लगाबो जानू छू बाकी वह लगाई गांठ मेरा से बाद में को न खुलेगी। तो इतनी सुनकिनार और फिर आगे चला जाए चिवे। तो शंकर भगवान पार्वती जी फिर आगे चलेगा तो आगे गौ माता बहुत परेशान हो रही थी वह भी कष्टी हो रही थी ब्याबालो ढांडो छो गौ माता बहुत परेशान हो रही। ये शंकर भगवान कि ये स्वामी मैंने या बताओ या गौ माता क्यों परेशान हो रही थे कि ऐके कोई बछड़ो या बचिया होगी तो या गाय कष्टी हो रही थे कि ये भगवान कि बच्चों बच्ची हुए जब इतनो परेशान होने पड़े थे कि भगवान मैं समझ गई हूं बात ने कि मैं थाना बार बार कह रही हूं अगर मैंने भी मेरे भी ऐसी कोई गांठ लगा दो को मैं बच्चा कोने कर बोचाऊं। फिर भी पार्वती जी हट पे आ गई पर शंकर भगवान वो बात ने भी कान का कौन लगाई अगर तूने के पतो चल बोलो आगे चल नगरी में देखांगा क्या हो रहा है। तो चलता था क्या तो एक राजा महाराज की नगरी में पहुंच जाए थी। ओहो राजा की नगरी में देखो के हाल हो रहा थी। तो पूरी नगरी राजा की एकदम सुन्न हो रही गुमसुम नगरी हो रही और जो भी संतरी चौकीदार साहब वहां को भागो दौड़ो माच रही हो जो राजा कि रानी की जो कोई बांदी थी वो भी भागा दौड़ी महल में मचा रखी। तो पार्वती बोली कि महाराज कि ऐ नगरी में इतनी सुन्न सुस्ती कया थे कि ये जनता ओड़ी सोड़ी भाग रही थे
न्यू नहीं राजा महाराज के जो ये बांदी काम कर बाड़ी ये भी भाग रही जी चक्कर के थे। बोलो रानी कि बोलो पार्वती कि ऐ राजा की रानी के कोई बच्चों बाड़ो छे और वह कष्टी हो रही छे, वो वजह से यह परेशानी ने भुगतनी पड़ रही छे कि ये भगवान जब बच्चों बच्ची कुछ भी वैसे तो इतनी भुगतनी पड़े थे कष्ट का मायने कि भगवान ये स्वामी कहीं भी करके मैंने तो मेरे भी यह गांठ लगा दी जाए कि मेरे बच्चों उच्चों नहीं होना चाहिए। बोलो तू पागल तो ना होगी, तू बावड़ी तो ना होगी। तो हट पर आ गई, तो हट पर आ गई। शंकर भगवान देखो कि ऐ को काम नहीं करेगो तो यह पतो ना के कर बैठेगी। तो शंकर भगवान कुक के गांठ लगा दियो कि जा बोलो तेरे गांठ लागी। आप साहब वो चला गया घूम फिर के जंगल फंगल का मायने सारा में 2-4-5 घंटा में घूम फिर कर वापिस ही हुए अपना घर नाम से। तो साहब राजा की नगरी का मायने एक राजा के इतनो सुंदर बच्चों हो लड़को हो तो पूरी नगरी का मायने सही चलन हो रही हो। गीत गैरिया ढोलक नगारा बाजरिया कुशियां गहरी और बहुत बढ़िया बढ़िया दान दे रही हो राजा महाराज। मोती हीरा मोतिया ने थाला का मायने गाल गाल और भर अंदर बांट रहे थे कि ये महाराज कि ऐ का मायने इतनी खुशी क्यों आ रही थे नगरी का मायने। तो कह रहे थे कि पार्वती अभी आपा गया था जब मैं तूने कोने कहो तो कि रानी के कोई बच्चों बाड़ो थे और ऐ राजा के एक लड़को भी थे और लड़का की वजह से देखो कैसी तगड़ी बधाई हो रही चाहिए, कितनी तगड़ी खुशी हो रही चाहिए कि ये महाराज कि बच्चों बच्ची हुए थे जब इतनी खुशी मनानी पड़े थे। बोलो हाँ। तो पार्वती माता देखी मन में कि ये भगवान कि मैंने मेरा शरीर का मेरी कुक के गांठ लगवा ली नहीं, अब बने तो के बने। अतरी सोच समझ के नार और ऊंडा से वो चल दी थी चलिया तो के काम हो गौ माता का कने एक सुंदर सो बछड़ो बैठो और उन्हें चाटरी चारों मेर से और बछड़ो खड़ो है किनार और माँ के चारों मेर घूम रही हो बोबा में मुंडो दे रही हो। और वह देख कर बड़ी पसंद हो गई कि ये स्वामी कि ये भगवान देखो ये गौ माता आपा गया जब कितनी परेशानी हो रही थी कह कदे बैठे थी कदे पग पसार पड़े थी कदे उठे थी कदे कया। तो कह मैं तूने कोना खेचो कि या कष्टी हो रही थी या ब्यावेगी देख कितनो सुंदर बच्चों गेरी थे या। तो बच्चा ने देख कर बहुत पसंद हो गई पर वह मन में पिछतारी थी कि जिद्दी मार आ गई और मैं अपने कू के गांठ लगवा ली ने ये भगवान बहुत बुरी करी। तो उससे फिर आगे जाए थे तो आगे गयो तो के काम हो रहे तो कि जो घोड़ी परेशान हो रही थी वो घोड़ी के एक बच्चों इतनो सुंदर बच्चों हो कि बिल्कुल अंडा भर को जितनो सफेद रंग को बच्चे हो घोड़ी का बच्चा ने देख कर बड़ी पसंद हुई कि ये स्वामी कि मैंने या पतो कौन सो अगर बच्चों या बच्ची होने के बाद में इतनी खुशी आवचे कि देखो कितनो सुंदर बच्चों अया करकनार चलेगा। अब राजा वो के नाम शंकर भगवान ने वह पार्वती बोली कि ये स्वामी कुछ भी करो और मेरी कूक खोलो और मैं भी मेरी कूक से एक बच्चों जन्म दे बचाऊं। शंकर भगवान बोलो अरे पागल बावड़ी तो ना होगी तू मैं तो ना पहली बचरा में खयो तो कि मैं गांठ लगा वो जानू तो गांठ खोल वो कौन जानू। अब मेरा भी बस की कौन से कि ये स्वामी कुछ भी करो और आपने मेरी गांठ खोलनी पड़ेगी। तो बोलो जा मैं तुम्हें एक वरदान दूं छू वो वरदान की वजह से जा तेरे एक पुत्र वे गो। तो बोले महाराज वह कया वे गो कि जब तू नहाएगी और तेरा पूरा शरीर को मैल से जो या मैल लाकनार और मैंने दे दीजिए और ऐ मैल को मैं एक पुतलो बनाऊंगा और पुतलो बना के नार और ऊ का मायने में जीव गाल दूंगो और जीव गाल किनार और वह बच्चों पैदा हो जाएगो और शुभ नाम को जाओ गणेश नाम काट दियो जाएगो। तो साहब अहिया शंकर भगवान को वरदान लाग्यो तो जो पार्वती माता ने आई चीजें का मैल को पुतलो बना दियो
पुतला का मायने जीव गाल दियो और वह एक बच्चों वह गो बच्चों महल में वह गो कुछ दिना का बाद का मायने वह बच्चों बड़ो सारो होगो बाकी डोल बालक गो। तो पार्वती एक नाभा टे तैयारी करी थी नाभा की। जब नाभा बैठी तो बेटा ने कही कि बेटा देख मैं नहाऊंगी बिथन जा किनार और कोई भी बिथर ने ना आ पावे। बोले माता ठीक छे। तो पार्वती जी तो बिथर ना बढ़ चली जाए छे और कुदरते शंकर भगवान ही क्यों ना आ जाए। शंकर भगवान आयो कि भाई गेट खोल कि मैं गेट कोने खोल सकूं के बाद कि या मेरी माँ की आज्ञा छे कि मेरी माँ या वरदान देगी छे और मैं नारी छू बिथर ने कोई भी मनावा दीजिए खाने भी जना वह मन में देखो को हो कि या मेरो पुत्र वह किनार मोने मना कर रही हो छे कि नहीं तू कौन चीज से बोले मोने बिथर कौन जावा जब मैं जाऊंगो। तो देखो ऊ टाइम का मायने दोनों बाप बेटा का खेचातान माच गई। तो शंकर भगवान ने गुस्सो आयो तो गुस्सो भी ऐसो आयो कि गुस्सो बहुत बुरी चीज वैसे। तो शंकर भगवान ने जब गुस्सो आयो तो उनका शीश ने उड़ा दियो। शीश ने उड़ाता है और शीश को पतो ही कौन पड़ो आसमान में कैडे वह शीश चलो जाए छे और वो बच्चा की लाश पड़ जाए छे। जब माता पार्वती नाकनार और जब बार नार देखे छे तो बच्चा की लाश पड़ी कि ये भगवान या सो क्यों हो। अब ऊडी ने शंकर भगवान भी थर थर दूज भल को अके भगवान या तो मेरा से बहुत ही बड़ी गलती होगी। हाथ जोड़ खड़ो हो कि या तो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। सारा नगरी का लोग सभी बोला कि महाराज आप के बने कि जाओ सर जी तो कड़े करो कि मैंने की मुंडी को लादरी चारों मेरे हेर लिया पर मुंडी को पतो ही कौन पड़े कड़े चलेगी। तो शंकर भगवान चपड़ा ने चौकीदारा ने जितना भी छावड़े सभी ने खाया। बोलो जाओ जैड़े भी थाने पहले नंबर कोई भी मिल जाए इंसान मिले या पशु मिले या पक्षी मिले या जानवर मिले कोई भी मिले जय को पहला नंबर ही शीश काटना लियाणु छे और शीश भी कया काटणु लियाणु छे। आगे जो भी मां पीठ देखनार बच्चा ने सोरी होगी जय को शीश काटनार लेकनार और मेरे कने ले आओ। तो ऊंडा से वह साहब चाल्या चलता था गया काफी दूर चलेगा जंगल का मायने वाने किमी कौन मिलो। तो साहब ऊंडे जाकनार और एक आथन को बच्चों माँ की बगल में बैठो और माँ करोड़ लेकनार बैठी आराम से सूती और जाकनार वह देखा मन में शंकर भगवान या कहो छो कोई भी बच्चा की मां पीठ देखनार बच्चा ने सो जाएगी जय को शीश काट लो। तो अथनी का बच्चा को शीश काट कनार लियार दे दियो कि महाराज मान तो या मिलो छे। तो लिया किनार वो बच्चा के आथनी का बच्चा को शीश लगा दियो गयो छे। तो देखो लांबो सारो सूंड चौड़ा चौड़ा कान आर को तो रूप अलग होगो बबरूत खान होगो। जनावा बोलियो कि ये भगवान कि ये स्वामी या मेरो के जुलूस काटो छे कि अब तक तो मेरे पुत्र को हुआ था और अब वो चेर में जड़े जाऊंगी जड़े मेरी तो ही नहीं मेरी आंसी वही। तो शंकर भगवान हाथ जोड़ रखे थे एक ऐसो वरदान दूं छू कि कोई भी मूर्त हो या ब्याह शादी हो सवामणी हो कोई भी कार्य हो शुद्ध को कार्य हो गो जय का माने जा मैं वरदान दूं छू कि सबसे पहली गणेश पूजा जरूर होगी। उनका बाद में जो भी काम चलेगा उनका बाद में चलेगा।